नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। आज क्राइम रिपोर्ट में एक ऐसी खबर आप लोगों के सामने साझा करने वाला हूं, एक ऐसी कहानी आप लोगों के समक्ष लाने वाला हूं जिसको सुनकर शायद आपकी रात की नींद थोड़ी सी तो खराब होगी। ज़रूर, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आज की जो न्यूज़ है, जो मेरे दिल को भी दहला दिया, जो मेरी सोच को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि शायद ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं क्या, जो मेरी ख्यालों में जो ये चीज़ आती भी नहीं थी अब वो आने लगी है। ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा के लोग इस दुनिया में हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं और ऐसी वारदात करते हैं और फिर उनको कोई ऐसा गम भी नहीं होता कि मैंने ऐसा कुछ किया है। आखिर आज ऐसी क्या मैं बात बताने वाला हूं जिसको सुनकर और जिनको समझकर शायद आपकी रूह जवाब दे देगी कि ऐसे भी लोग हैं शायद। यह घटना इंडोनेशिया की है, जहां पर एक छोटा सा बच्चा, ज़्यादा नहीं 12 से 15 साल का उम्र का बच्चा अपनी माँ की हत्या कर देता है। और क्यों करता है, रीज़न क्या है, कारण क्या है? ये एक बहुत ही ट्रेडिबल और हॉरिबल न्यूज़ था मेरे लिए और मेरी सोच को इस तरह से निगेटिविटी की तरफ ले गया। और मैं चाहूँगा कि इस न्यूज़ से, इसको देखकर, इसको सुनकर, इस पर सोच करें और इस पर मंथन करें आप कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं शायद। इंडोनेशिया की ये बात है और उस घर में सिर्फ उसकी माँ और उसके 15 साल का बच्चा रहता था। वो बच्चा अकेला रहता था और उसकी माँ जॉब करती थी। जब माँ ऑफिस पे चली जाती थी तो वो दिन भर बच्चा अकेला घर में यूं ही टीवी देखता था, मैगजीन पढ़ता था, हॉरिबल न्यूज़ देखता था, हॉरर मूवी देखता था, ऐसी ऐसी चीज़ें देखता था जो शायद 12 से 15 साल के उम्र के बच्चे को नहीं देखना चाहिए। और वो घर में अकेला रहता था। और ये फैक्ट है, ये न्यूज़ है जो इंडोनेशिया की एक क्रिस्टोफर नाम का एक बंदा था और आइलैंडू नाम की उसकी माताश्री थी। दोनों जब एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे तो माँ अकेला छोड़कर उस बच्चे को चली तो जाती थी, लेकिन ध्यान हमेशा रहता था कि मेरा बच्चा क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहा। जब वो 1 से 2 साल यूं ही चलता रहा तो वो मेंटली हरास होने लगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है। और उसके पिता जो थे वो डेड हो चुके थे, मृत्यु हो गई थी। और इसके फैमिली में कोई बड़ी फैमिली नहीं थी, कोई आता जाता नहीं था। रीज़न ये हुआ कि बच्चा अकेलापन के कारण वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा, निगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। वो सारी चीज़ें करने लगा जो एक 12 से 15 साल के बच्चे को नहीं जानना चाहिए और नहीं सोचना चाहिए। बात कुछ दिनों बाद जब वो बच्चा कुछ ज़्यादा अकेला फील करने लगता है तो हॉरर मूवी और जो क्राइमिस्ट मूवी होती है वो उसके दिमाग में छाप छोड़ने लगी और ऐसी ऐसी टेरिबल न्यूज़ और मैगजीन पढ़ने लगा कि शायद ये वारदात करने के लिए उसको मजबूर कर दिया गया। कहते हैं ना, जैसी सोच और जैसी विचारधारा और जैसा चीज़ हम पढ़ते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है और वही चीज़ हम करते हैं। जब एक रात, जब बात है 2002 की, और उस दिन उसकी माँ ऑफिस से थकी हारी आती है और बैठी हुई होती है। बच्चा एक मूवी में यही कुछ देखा था और रात के 9:55 बज रहे थे। वो बच्चा आता है, चाकू को निकालता है और अपनी माँ को सोए हुए में मार देता है। जब पुलिस उससे पूछती है बच्चे से कि ऐसा तुमने क्यों किया, अपनी माँ का मर्डर कर दिया, क्या रीज़न था, क्यों किया ऐसा, तो वो बच्चा क्या बोलता है पता है? कि मैं ये देखना चाहता था कि मैं बड़ा हो रहा हूं या नहीं, क्या मेरी सोच बड़ी हो रही है या नहीं। ये एक मेंटल थॉट है, मेंटल प्रोसेसिंग है। जो मेमोरी को जो चीज़ हम लोग देते हैं वही चीज़ रियल लाइफ में वो चीज़ करता है। तो वो मेंटल थॉट जो था उस बच्चे को उस चीज़ को करने के लिए मजबूर कर देता है। वो बच्चे का अकेलापन, वो बच्चे की मजबूरी इस क्राइम को करने के लिए मजबूर कर देती है। तो जब पुलिस इस चीज़ को सुनती है तो सारे लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ये छोटा सा बच्चा आखिर ऐसी सोच कैसे हो गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि घर में अकेला रहने के कारण जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए वो सारी चीज़ें ये बच्चा अपने जीवन में, अपने मेमोरी में उस चीज़ को अचीव करता था और उस चीज़ को रियल लाइफ में करने की कोशिश करता था। और यही कारण हुआ कि इतने बड़े घटना को अंजाम दिया उसने। और बाल बच्चा होने के कारण उसको सज़ा भी नहीं हुई और इतने बड़े घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया। इससे सीख यही मिलता है दोस्तों कि छोटे से बच्चे पे गार्जियन को
पूरी तरह से निगरानी करनी चाहिए। आज के डेट में ये होता है कि माताश्री या पिताश्री बाहर जा कर के जॉब करते हैं, बच्चा अकेले घर में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि उस बच्चे की सोच क्या है। और सब श्रेय जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप पे जाता है और उसके माहौल पे जाता है। अगर उसकी माँ जॉब ना करती और उसको घर में अच्छे संस्कार देती तो शायद वो अपनी जान नहीं गंवाती। इस क्राइम स्टोरी से आप लोग क्या सीखते हैं और आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।